हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी में मल्टीपर्पज जितने लोगों का एग्जाम है स्पेशली उनके लिए देखिए एज वाला 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, और सबसे ज्यादा जो पैटर्न आता है वो डबल रेशियो वाला आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको उसको इजी सॉल्व करना बताती हूँ, आप इसको सीख लीजिए। और जिन लोगों का स्पेशली मैथ्स वीक है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालिए जो सीखना ज्यादा इजी है, जिनको आप देखते ही अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किसको यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए डबल रेशियो का मतलब है इसमें क्या हुआ, दो लोगों की जो एज दे रखी होगी उनका रेशियो दे रखा होगा। प्रेजेंट एज का रेशियो होगा 2 साल पहले का, 2 साल बाद का, कभी भी, है ना। एक रेशियो दे रखा होगा अभी का या आगे पीछे का, फिर दूसरा रेशियो दे रखा होगा या तो पीछे का या आगे का, यानी दो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में दो रेशियोज दे रखे होंगे दो लोगों के, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि एक मैं एग्जांपल पहले आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया ए बी की प्रेजेंट एज 1:2 है, ठीक है ना। और फिर 5 साल बाद आपको बोल दिया 5 years लेटर ए बी की जो रेशियो हो जाएगा वो 2:4 हो जाएगा। एक सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरीके का पैटर्न होता है। तो हम 4 सवाल लगाने वाले हैं, उसी में आपको समझ में आ जाएगा आंसर कि किस तरीके से आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। देखिए इसको करने का इजी तरीका और समझिए। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। आप इस सवाल को देखते समझ जाओ डबल रेशियो, बस 5:4 का मतलब है हमने क्या किया, रेशियो ना मान के इनकी एज मान ली कि एक की 5 है एक की 4 है। अच्छा कोई भी दो इंसान होते हैं उनकी एज का जो डिफरेंस होता है, उनकी आयु में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होगा। अगर कोई मुझसे आज 2 साल छोटा है तो कल भी होगा और कल भी था, ठीक है ना। तो मैंने मान ली एक इंसान 4-5 साल का, एक 4 का है। अब क्या दे रखा है 3 years, hence the ratio of their ages will be 11:9, है ना। और रीडिंग स्किल्स अपने बहुत हाई लेवल के कर लीजिए, क्योंकि सवाल आपको पता होना चाहिए, माइंड में फिक्स होना चाहिए ये पैटर्न होते हैं एज के, ये पैटर्न आया तो ये करना है, ठीक है। अब अभी मैंने क्या किया, दोनों की एज एक बार 11 मान ली, एक बार 9 मान ली। एक बात बताइए, दो लोगों की एज में डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए ना। एक बार मैंने जब 5 मानी 4 मानी तो दोनों की एज में 1 का डिफरेंस है, जब 11 और 9 मानी तब 2 का डिफरेंस है। ऐसी कंडीशंस में यानी डबल रेशियो वाले में एज का डिफरेंस, हमने ये रेशियो नहीं माना है ना। देखो अगर किसी की एज 20 और 16 हुई तो भी रेशियो यही आना है ना, ठीक है ना। समझ में आई ना बात, तो इसको काट के रेशियो तो यही आएगा। तो मैंने 5 और 4 डायरेक्ट मान ली उनकी एज, तो 1 का डिफरेंस है या 2 का, और डिफरेंस कभी अलग नहीं हो सकता। तो कभी भी ऐसे सवाल में जब डिफरेंस आपका सेम ना आए, है ना, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो को इक्वल करने के लिए, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो ये तो 11:9 ही रहेगा 1 के मल्टीप्लाई करने पर। ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 8, और ये 1 का मल्टीप्लाई करने पे इतना ही रहेगा। अब देखिए एक इंसान 10 का है, एक इंसान 8 का है, दोनों की एज में 2 साल का डिफरेंस, एक 11 का है एक 9 का है, दोनों की एज में 2 साल का डिफरेंस। और एक हमने पहले जिस इंसान को 8 का लिया था वो अब दूसरे में 9 का हो गया है, जिसको 10 का लिया था 11 का हो गया है। तो देखिए हर तरफ से सेटिस्फाई हो गई ना कंडीशंस, यानी दोनों की एज में डिफरेंस भी बराबर हो गया, और यहाँ भी दोनों में 1 साल का अंतर हुआ, यानी रेशियो जो है वो ये दोनों 8 से 9 का हो गया, 10 वाला 11 का हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो जब भी कभी डबल रेशियो वाले सवाल आए सबसे पहले क्या काम है, दोनों के डिफरेंस देखिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे वो इक्वल हो जाते हैं। अच्छा हमारे हिसाब से एक इंसान 10 का था, 8 का था, और अब 11 का है और 9 का है, ठीक है। तो दोनों रेशियोज में डिफरेंस कितने का है, हमारे हिसाब से तो बस 1 ईयर डिफरेंस है दोनों में। 8 वाला 9 का हुआ है, 10 का 11 का हुआ है, बस। अब हमें क्या देखना, इन्होंने इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस दिया था वो कितना दिया था, 3 साल का दिया था, 3 इयर्स का दिया था ना। तो हमारे हिसाब से तो केवल 1 साल का डिफरेंस है दोनों रेशियो में, इनके हिसाब से कितना डिफरेंस है 3 इयर्स का। तो हमारा 1 इनका 3, हमारा 1 इनका 3 के बराबर है जो रेशियो दे रखा है। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज। अच्छा प्रेजेंट एज समीर की ये थी और आनंद की ये थी, ये रही। तो एक बात बताइए, इनके हिसाब से 3 की वैल्यू, हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू, तो हमारी 8 की वैल्यू जो होगी, हमारे हिसाब से तो आनंद 8 साल का है प्रेजेंट में, तो इनके हिसाब से कितने का होगा 8 × 3 कितने का हो जाएगा 24 का। तो आंसर इज ए ऑप्शन 24। तो क्या करना है एज वाले सवालों में, जब भी डबल रेशियो आपको दिख जाए
कुछ भी नहीं करना, माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि आपको दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने रेशियो बना लेने हैं, ठीक है ना। और हमने जब अपने बना लिए तो देखा कि हमारे दोनों रेशियो में जितने का अंतर है उन्होंने कितना दे रखा है, वो बराबर रख दिया, तो हमारे हिसाब से वो 8 का था, उनके हिसाब से 8 दिया 24 का होगा, बस, ठीक है। अगले 3 सवाल हम बहुत रैपिड लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोला गया है, जस्ट वेट, ओके। देखिए 6 years ago, 6 साल पहले, जैसे हमने देखा रेशियो दे रखे हैं, आप तुरंत बस देखिए सवाल का, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, टाइप समझना सीखिए। अगर आपके माइंड में टाइप वाइज सवाल है ना, तो आप देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि ये वाला तरीका है, जितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो और जितनी जल्दी समझ सकते हो उतनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। मैंने देखा 6 साल पहले एक रेशियो दे रखा है और फिर 4 साल बाद कितना हो जाएगा, दूसरा रेशियो दे रखा है। देखो ये सब बात की बातें हैं, कितने साल, ये सब मत पढ़ो। जैसे ही आपको एज वाले में डबल रेशियो दिखे, सबसे पहला काम करो दोनों रेशियो के अंतर को देखो, यहाँ 1 का है और यहाँ भी 1 का है। ऐसी कंडीशन में कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं करना है भाई। हमने जब दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करके बनाया था तो हमारा मोटिव क्या था, दोनों के डिफरेंस को इक्वल करना। यहाँ तो दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब 5 वाला व्यक्ति 6 वाला और 10 का जब वो हुआ तो 11 का, दोनों में 1 ही साल का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा 5 वाला 10 का हो गया, 6 वाला 11 का हो गया, बिल्कुल बराबर है। हमें इस रेशियो को ये वाला स्टेप भी नहीं करना है क्योंकि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे हिसाब से हमने तो उसे 5 का मान लिया ना सीधा सीधा, और 10 का, तो एक बात बताइए हमारे हिसाब से 5 इयर्स का डिफरेंस है ना, 5 इयर्स का, और इन्होंने कितने का दे रखा है, देखिए 6 साल पहले का ये रेशियो है और 4 साल बाद, तो टोटल मिला के इनके हिसाब से 10 साल, इस और इस रेशियो में 10 साल का अंतर है, और हमारा कितना है 5 का, तो हमारा 5 इनका 10, तो हमारा 1 बराबर इनका 2, हमारा 1 बराबर इनका 2। व्हाट इज द सागर्स प्रेजेंट एज, इसमें से सागर की कौन सी एज है, ये रही। अच्छा सागर की ये वाली 5 है, ठीक है ना, 5 हमारी 5 है तो 5 दूनी 10, क्योंकि इनकी 1 बराबर 2 है तो हमारी 5 बराबर इनकी 10 होगी। लेकिन ये रेशियो हमारा बना कब का था, ये रेशियो जो दे रखा था वो तो 6 साल पहले का दे रखा था ना, 6 साल पहले का दे रखा था, तो 6 साल पहले वो 10 का था। अब प्रेजेंट एज उसकी क्या हो जाएगी 16, तो आंसर इज ऑप्शन ए 16, ठीक है। जहां डिफरेंस नहीं है दोनों रेशियोज में, वहां एक स्टेप और कम हो जाती है, बस आप दोनों के बीच में ईयर गैप देखिए और इन्होंने कितने ईयर्स का दे रखा है वो देखिए, डायरेक्ट लगा दीजिए वैल्यू को, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एक और सवाल इस तरीके का करते हैं, फिर हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, now the next question, a person's present age is 2/5 of the age of his mother, अपनी माता के वो कितना है 2/5 है। देखिए 2/5 का मतलब हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 साल का बेटा है, ठीक है, तो 5 साल की माता है, हमारे हिसाब से हमने 2 और 5 एज रख दी, और 8 साल बाद ये सब बाद में पढ़ना है, बस ये पढ़ना है 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 का बेटा होगा और 2 साल की माँ होगी। एक बात बताइए, दोनों की एज डिफरेंस सेम होना चाहिए था, यहाँ 3 का यहाँ 1 का है, ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 का करेंगे इसमें तो 25 आ जाएगा, 3 का करेंगे इसमें तो 3 एकम 3, तीनों की 6। अब देखिए दोनों का एज डिफरेंस 3 आ गया, 5 वाला 6 का हो गया, 2 वाला 3 का हो गया, रेशियो हर तरफ से बराबर हो गया। अब हमारे हिसाब से 5 वाला इंसान 6 का हो रहा है, 2 वाला 3 का हो रहा है, तो मात्र 1 साल का अंतर है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, 8 साल बाद प्रेजेंट एज और 8 साल, ये प्रेजेंट एज का रेशियो था, ये 8 साल बाद का, तो इनके हिसाब से 8 साल का डिफरेंस है और हमारे हिसाब से 1 साल का है, 1 बराबर 8। क्या बोला गया, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, मदर प्रेजेंट में कितनी थी, ये वाली है ना प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाला रेशियो था, तो 5 अट्टे 40, 5 8 जा 40, सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। और द लास्ट क्वेश्चन, मैंने बस 4 ही क्वेश्चन रखे हो, अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे ही डबल रेशियो आया, फालतू का टाइम मत बर्बाद करना पूरा सवाल बार बार रीड करने के लिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा और देखा डबल रेशियोज दे रखे हैं, बस अभी आपको ये सब नहीं देखना, 10 इयर्स यहाँ एगो लिखा हुआ है क्या थी। अब देखिए थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, थ्राइस का मतलब हो गया अगर सन 1 का है तो पिता 3 के हो गए, यही तो मतलब हुआ। फिर 10 इयर्स हेंस बात की सब बातें हैं, फादर सेज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, बेटा 1 का होगा तो पिता 2 के होंगे, यही तो होगा। दोनों में डिफरेंस यहाँ 1 का यहाँ 2 का इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ये तो यही आ जाएगा, इसका करेंगे तो हमारे हिसाब से 3 वाला इंसान 4 का हो गया, 1 वाला 2 का हो गया, केवल 1 साल का डिफरेंस है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या दे रखा था, 10 साल पहले का ये रेशियो है और 10 साल बाद का ये रेशियो है, टोटल मिला के 20 ईयर्स का गैप दे रखा है। हमारा 1 इनका 20, हमारा 1 इनका 20, ठीक है। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट एज का, जिनका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, जिन्हें चीजें थोड़ी सी कम समझ आती है, उनके लिए सिंपल है, आप एज निकाल लीजिए और 10-10 साल बढ़ा दीजिए, आप रेशियो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और अगर हम डायरेक्ट देखें तो एक बात बताइए, इन हमारा 1 बराबर इनका 20 आ गया ना, तो अगर अब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एज कितनी आ गई इसकी, मैं केवल कमजोर लोगों के लिए बता रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 1 की 20 आ गई, 1 की 60 आ गई, क्योंकि 20 थी 60, 20 से कम 20, तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना हो गया, 1:3, ठीक है ना। तो बस प्रेजेंट एज का रेशियो कितना हो गया, 1:3। वो सॉरी जस्ट वेट, गलती हो गई मुझसे। अब यहाँ पे देखिए 20 और 60, ये कब का, ये तो एज 10 साल पहले की है ना, 10 साल पहले की है, ठीक है ना। अब 10 साल पहले की है तो 10 साल और जोड़ेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 30 का और 60 वाला हो जाएगा 70 का, दोनों 0 से 0 कट जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा 7:3, ठीक है ना। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमें करना है। जो लोग कमजोर हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, थोड़ी सी अगर चीज 1 सेकंड और लग जाता है वो लग जाए, लेकिन ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में ज्यादा ना घूमे। अगर आपको रेशियो से रेशियो जल्दी नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से ये निकाल दिए, उसके बाद एज निकाल ली, फिर काट दीजिए, तब आपका हो जाए, ठीक है ना। और बाकी जिनको मैथ्स आता है उनके लिए तो इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है ही नहीं, उनके लिए बहुत इजी सवाल होते हैं, वो कर ही लेंगे, ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं कि एज की मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक टाइप पढ़ा के और सारे ही क्वेश्चंस आपको लगाऊं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी लगता है कि आपको समझ आता है मेरा बताया हुआ, और आप अगर कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली मैं एज के पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, सारे सवाल आपको करा दूंगी, ताकि आपका कोई भी टाइप आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस, आपकी जितनी भी सजेशंस आते हैं या जो भी आप बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं कोशिश करती हूँ उसे पूरा करने के लिए। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।